काफी ज्यादा हूँ। जहाँ भी ये मीटिंग होती है तो ये ज्ञान वापी, अशरफ वापी, ऋषभ व्यापी, तो जैसे अयोध्या का भी आया था कि पूरी और खुदाई करो बुद्धिस्ट अवशेष मिले। तो ये हमारी ओर से, बीएसआई की ओर से एजुकेट क्यों नहीं हुआ, ऐसे होके इसको स्टॉप क्यों नहीं कराया जाता, आपकी प्रेजेंस क्यों नहीं दिखाई जाती? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये देश का डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार ने नहीं, इंग्रज सरकार ने बनाया था। और वही डिपार्टमेंट है ये सभी बौद्धों की धरोहर, हिंदुओं, जैनों की धरोहर, दो ही धरोहर है, तीन धरोहर है यहाँ, बौद्धों की है, जैनों की है और अभी अभी मुस्लिमों की है, 1000 साल पहले मुस्लिमों की धरोहर। इसका मेंटेनेंस करने का काम आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया करती है। महाराष्ट्र में और कुछ पार्ट में आपको बताना चाहता हूं बुद्धिस्ट सोसाइटी क्या करती है। हम लोग ने लिस्ट बनाई है, हमारे लोग वहां जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आर्कियोलॉजिकल को लिखते हैं, भाई भाई ये सुविधा होनी चाहिए, यहाँ संरक्षण होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये काम लगातार चल रहा है इस देश में। जो राम मंदिर का मसला निकला, राम मंदिर का कोई एविडेंस पर जजमेंट नहीं आया, कोई सबूत नहीं मिले वहां, लेकिन उसमें लिखा है करोड़ों लोगों की आस्था है, 1000 पेज का जजमेंट है, वो भी फ्रॉड है। उसमें लिखा है कि करोड़ों लोगों की आस्था है, इसके लिए राम यही पैदा हो। 1972 में उत्तर प्रदेश से केस ऊपर आई थी, यादव था वो, ललई सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। धीरे धीरे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गई। वन ऑफ द बेस्ट जजेस उस समय थे 73 में, उन्होंने जजमेंट दे दिया कि राम का अस्तित्व यहां देश में दिखता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, क्या मेरी मन की बात नहीं है। राम का अस्तित्व दिखता नहीं, इसके लिए जन्मभूमि मैं नहीं घोषित करता हूं। और वही 24 में भाई राम उधर पैदा हुआ है, ये आस्थे का विषय है। जब उसका उत्खनन हो गया, राम मंदिर बांधने के लिए खुदाई हो गई, तो हमारे सुमित रत्न बनते जी उत्तर प्रदेश के, काफी व्हाट्सएप के माध्यम से देखे हो, उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, उनका सहमत समुद्र से। बड़ा वकील तो नहीं, लेकिन छोटा वकील भी नहीं, अच्छा सा वकील हम लोग ने तमिलनाडु का दे दिया। और उन्होंने वो जस्टिस के सामने बताया, मैं जस्टिस का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि हिंदू मानसिकता के लोग। उन्होंने बताया, हाउ यू डेयर टू फाइल दिस रिट पिटीशन, रिवीजन पिटीशन बिफोर मी, मैटर इज ऑलरेडी ओवर, जजमेंट पास हुआ। तो बोले दिस इज द न्यू कॉज ऑफ एक्शन, नया कुछ मिला है उसके लिए, शो मी, दिखाओ मेरे को। अरे इतना बड़ा तू जज है, सुप्रीम में बैठा है, आर्कियोलॉजिकल इंडिया ये सरकार के डिपार्टमेंट है, उसको नहीं ऑथराइज करता, तुम्हें उधर क्या मिला है एफिडेविट सबमिट कर। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश में चल रही है, दबाने का काम है, विशेषतः माइनॉरिटीज को। हम लोग जरा डरते हैं, भाई ऐसा कर रहे हैं, अरे मुस्लिम भी माइनॉरिटी, जैन यहाँ के माइनॉरिटीज है, बौद्ध माइनॉरिटीज है, वो जैसे है वैसे हम लोग को चलना पड़ेगा। देश में संविधान का अमल नहीं है, वो मैं जानता हूं, पूरा बेच चुका है देश। जो उम्मीद संविधानकारों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, जब देश इस क्राइसिस में आ जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट इस देश को संभालेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी उनके बाजू में हो गएगा, इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है।
हमारा प्रयास है भाई, जो जो धरोहर, बौद्ध धरोहर है, वो धरोहर सुरक्षित रहने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे संगठन कर रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास ऐसे लोग हैं, समता सैनिक दल के लोग, जो स्क्रिप्ट है जिसको धम्म लिपि बोलते हैं, वो पढ़ने वाले लोग हैं। आर्कियोलॉजिकल महाराष्ट्र की उनको कभी कभी बुलाती है, भाई इसका मीनिंग हमले बताओ। ये हम लोग की उपलब्धियां है, उस पर अच्छे अच्छे बुक निकाले हैं हम लोग, क्या किधर देखने को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस देश जो बुद्धिस्ट कंट्री आज वर्ल्ड में 17-18 बुद्धिस्ट कंट्री, गोल्डन पाथ नाम का बुद्धिस्ट सर्किट नाम से एक प्लान निर्माण हो गया था 2010 में कि भाई सब बना, देश की सरकार ने बोली पैसा नहीं है। बुद्धिस्ट देशों ने कई करोड़ों रुपए इस देश को दे दिए, भाई एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाओ तो जो हम लोग का आसान पड़ेगा। लेकिन ये मानसिकता नहीं है। ये बताना चाहता हूँ, ये कोविड के पहले की बात है। महाबोधि बुद्ध विहार में बुद्धिस्ट कंट्री ने डिसाइड किया कि ऊपर वाला मंजिला जो बाहर महाबोधि बुद्ध विहार का जो टॉप, जिसको मराठी में कलश बोलते हैं, हिंदी में कलश बोलते हैं, गुम्बद, उसमें सोना लगा दिया जाए। देखो 250 किलो सोना लेके आए, वहां से बुद्धिस्ट कंट्री ने कंट्रीब्यूट करके इतना सोना लेके आए, इतना किलो भर सोना, कि भगवान बुद्ध का महाबोधि बुद्ध विहार है, एनलाइटन मिला, सम्राट अशोक ने बांधा, तो सोना होना जरूरी है। केंद्र सरकार बोली सोना हमारे पास दे, उन लोग ने नकारा, सोना तुम्हारे पास नहीं देंगे, सोना लगाने का परमिशन देते हो हमारे। एक विमान, स्पेशल विमान आ गया, उसमें कमांडोज आ गए पर एक कंट्रीज के 200-300 कमांडो आ गए, उन लोग के काम करने वाले आ गए और उधर सोना लगा दिया। ये देश की प्रतिमा है, ये देश झूठे पर चल रहा है, सत्य पर कभी गया नहीं। जिस दिन भगवान बुद्ध के सत्य पर चलेगा, देश चाइना जैसा आगे निकल जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री। सम्राट के सम्राट अशोक, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। जिस जम्मू में प्रोग्राम लिया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए सभी प्रबुद्ध लोग, महिलाएं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। काफी समय हो गया मुझे आने में। 2 दिन से मैं जम्मू कश्मीर में हूं। जो मेरे वक्ताओं ने बताया कि पहलगांव से आज दूसरा दिन है, मैं जम्मू में आ गया। पहली बार हूं मैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा हूं। वैसे 14 से मैंने कार्याध्यक्ष का पोस्ट ली बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और जितना जब रहा है उतना मैंने सोसाइटी आगे लेके जाने का काम किया है। इसी कारण महीने के 15 दिन में बाहर घूमता हूँ। यहाँ आने के पहले मैं काठमांडू था, मेडिटेशन के लिए गया था, घूमने तो जाता नहीं। 3 दिन का मेडिटेशन, 2 दिन काठमांडू नेपाल देख के मैं आया हूँ। और बुद्धिस्ट सोसाइटी को भाई आगे कैसा लेके जाए,
पूरे देश भर में। ये हमारी सबकी मकसद रहती है बुद्धिस्ट सोसाइटी के हर एक पदाधिकारियों, जो सेंट्रल का हो, स्टेट का हो। आपको बताना चाहता हूं, हर एक स्टेट का हर एक प्रॉब्लम अलग अलग, परिस्थिति अलग अलग है। इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भगवान गौतम बुद्ध का धम्म का कार्य इस जम्मू में चल रहा है। कश्मीर में हम लोग कमती है, लेकिन उधमपुर में मुझे देखे मैंने रविदासियों के मंदिर में प्रोग्राम हुआ। बाबा साहब को मानने वाले हैं रविदास समाज के लोग, रविदास के अनुयायी हैं, लेकिन बुद्ध की बात कहते हैं। ये हमारा, मैं समझता हूं, बड़ा उपलब्धि है, जो 10 साल होता नहीं था। लेकिन पंजाब में मैंने देखा कुछ रविदासी मंदिर में अभी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगती है। बाबा साहब तो सबके आइडल है, आइकॉन। बाबा साहब को मानने वाले सभी बुद्धिस्ट है, ऐसा मानना नहीं, क्योंकि कई ने बाबा साहब राजनीति में अपनाया, कई ने सामाजिक क्रूसेडर करके, सोशल क्रूसेडर करके माना है। भाई उन्नति की है, सामाजिक उत्थान किया, हक और अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। इसी शेड्यूल कास्ट के लोग जो देश के प्रबुद्ध नागरिक है, जिन्होंने बाबा साहब पढ़ा, तो जानते हैं भाई हक और अधिकार एक समाज के लिए नहीं, तो पूरे भारत के सिटीजन को, भारत के नागरिकों के लिए बाबा साहब ने ये संविधान के माध्यम से हमें हक और अधिकार दिए। इसके लिए आज बाबा साहब की जो प्रतिमा, मॉडर्न मेकर ऑफ द इंडिया है, आधुनिक भारत का निर्माता करके भारत बाबा साहब की प्रतिमा आज उभर के आई। बड़े पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात होती है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, बौद्ध धम्म अपनाया, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई दी, और 3-4 जन ऐड करते हैं। ठंडा पानी पी के मेरा गला बैठ, और 3-4 ऐड करते हैं, उसके आगे बाबा साहब के बारे में पता नहीं। हमें जानना पड़ेगा बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया। मैं जानता हूं बाबा साहब का पहला चरण जो है 1940 तक बाबा साहब ने इस शेड्यूल कास्ट के लिए इस देश में काम किया, उनके उत्थान के लिए काम किया। लेकिन 1942 से आखिरी तक बाबा साहब ने देश के लिए काम किया। ये 2 पार्ट बाबा साहब का, बाबा साहब की जीवनी का अभ्यास किया जाए तो हमें पता चलता है। इसी कारण बाबा साहब की जो 125वीं जयंती हुई 2015 में, वहां महाराष्ट्र से लिटरेचर की निर्मित हो, और उसमें दिखाया गया कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या काम किया, कौन से फील्ड में बाबा साहब ने काम किया। और दिखाने की हम लोग ने कोशिश की। बाबा साहब को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई बाबा साहब ने ये नहीं किया ऐसा कोई बोल नहीं सकता।
कि जो भी बात बाबा साहब रखते थे वो लिखित स्वरूप में, लिखित स्वरूप में होने के कारण उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे ही कुछ लोगों ने, जिन्होंने बाबा साहब पढ़ा नहीं था, बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दलितों के मसीहा ऐसा नारा देके बाबा साहब को सीमित कर दिया, बाबा साहब पर अन्याय कर दिया। पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई होती थी इस प्रकार की घोषणा इस उत्तर भारत में नहीं होती। ये घोषणा को खत्म करने के लिए हम लोग का प्रयास है। इसके लिए कई मुद्दे हम लोग ने लेके आए। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है उसके मुद्दे लेके आए, वो एक ही बुक में, हर एक चैप्टर पर 50-50 पेज हम लोग ने लिखे हुए हैं। वो बुक वो मराठी में थी, बाद में हिंदी में निकली, आज वो आउट ऑफ प्रिंट। उसमें बताया 1952 में नदी जोड़ प्रकल्प बाबा साहब ने कैसा लिखा था, जो कल मैं कश्मीर में देखा, जहां मैं पहलगांव में था, क्लाउड बस्ट हो गए, कितना पानी बरस गया, कितने बाढ़ आ गए, वो मैंने देखा। बाबा साहब कहते हैं वो एक्सेस वाटर, गंगे का, ब्रह्मपुत्रा नदी का एक्सेस वाटर साउथ में लेके जाओ। साउथ में मीन्स तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये लेके जाओ, ऐसे बाबा साहब 1952 में उस समय के पंतप्रधान को बोलते हैं। उस पर आज अच्छी किताब है। बाबा साहब बोल के रुके नहीं, तो उन्होंने वो नदियां की डायग्राम निकाली, कौन सी नदी किधर मिल सकती है, और डायग्राम के माध्यम से ये भारत सरकार को बताया। पावर ग्रिड में बाबा साहब का काम, बाबा साहब तो इंजीनियर नहीं, लेकिन पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन ये बाबा साहब ने उस जमाने में बता के गए हैं कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। 1942 में बाबा साहब ने धरण के, जिसको डैम बोलते, डैम की निर्मित की। ज्यादा से ज्यादा काम इस देश में 1942 में वाइसरॉय काउंसिल के मिनिस्टर, इरिगेशन के मिनिस्टर, माइनिंग के मिनिस्टर थे, ग्रिड के, बिजली के मिनिस्टर थे, उसमें बाबा साहब ने काम किया। कामगारों का वर्क का प्रश्न है, 12 घंटे से 8 घंटा लाने, महिलाओं की मैटरनिटी लीव है, बोनस है, पेंशन है, ये किसने दिया? ये बाबा साहब ने दिया। इसके लिए वो आज का विषय नहीं है, मैं जानता हूं, ये सब बाबा साहब की देन है। इसके लिए मेकर ऑफ, मॉडर्न मेकर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम का 600 पेज का बुक जो मुंबई में उपलब्ध है, किसी को चाहिए होगा तो ले लो। उसमें बताया गया है कि बाबा साहब ने कैसे कैसे देश की निर्मित की। इसी कारण उस जमाने में बाबा साहब ने बताया था, सीक्वेंस में बता रहा हूं। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, नो डाउट आई एम द बैरिस्टर फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेसिन से, मुझे एक कायदा बीदा का खाता मत दे दो, आई डोंट वांट द लॉ मिनिस्ट्री, ऐसे बाबा साहब ने लिखित स्वरूप में बोला। तो बाबा साहब उस जमाने में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट,
बाबा साहब बोलते थे कि मुझे इकोनॉमिक्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री बाबा साहब चाहते थे, प्लानिंग कमेटी की मिनिस्ट्री चाहते थे कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में बना के जाओ यहां से। लेकिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो सोच बाबा साहब देखते थे, सोचते थे कि जो लंबाई की उनकी सोच थी, बाबा साहब के समकालीन इस देश के नेता को इतनी बड़ी सोच नहीं थी। इसी कारण देश का नुकसान। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो वाला कार्याध्यक्ष हूँ, और इसी कारण मैं देश के कोने कोपरे में जाता हूँ। जम्मू वासियों को, मेरे भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम करती है। 22 राज्य है, कुछ राज्य है वो छुटे हुए हैं, ईशान्य के राज्य है, वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन वहां ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, इसके लिए हम भी वहां जाते हैं। तो ये सोसाइटी का काम है, और ये सोसाइटी के काम के बारे में जो बाबा साहब ने ट्रस्ट डीड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बनाई है, और ट्रस्ट डीड के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। सब जानते हैं बाबा साहब ने जीवनी की आखिरी क्रांति धम्म क्रांति की, आखिरी में अनेक क्रांतियां की है, लेकिन धम्म क्रांति करते यहाँ के रिवाइवल ऑफ द बुद्धिज्म बाबा साहब ने यहाँ किया। पुनर्जीवित बुद्ध धम्म का पुनर्जीवित इस देश में किया, जो भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि कर्मभूमि है। यहां से धम्म पूरा दुनिया में गया, लेकिन भारत में वो मेन टाइम में यह धम्म नहीं था। ये बाबा साहब ने देखा, और बाबा साहब ने धम्म का पुनर्जीवन 14 अक्टूबर 1956 में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे किया। जानते हैं कि बाबा साहब ये सोसाइटी के फाउंडर, बाबा साहब ये सोसाइटी के चेयरमैन रहे, और काफी उम्मीदें बाबा साहब को थी। 14 अक्टूबर का धम्म दीक्षा होने के बाद कुछ पत्रकारों ने बाबा साहब को पूछा, बाबा साहब अगली प्लानिंग क्या है, अगला मकसद क्या है? देश में बड़ी धम्म क्रांति कर दी, 5 लाख लोग महाराष्ट्र के यहां बौद्ध बन गए। आखिरी में आप ही आगे जानते, आगे जाके आप क्या करने वाले? बाबा साहब ने बड़ी सीमित में उत्तर दे दिया। पहले मैं जानता हूं मेरे पास समय कम है। 14 अक्टूबर में नागपुर में, 16 अक्टूबर में चंद्रपुर, नागपुर से कई किलोमीटर की दूरी पर, 75-80 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपुर है, वहां बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दे दी लोगों को। बाबा साहब ने वो पत्रकारों को बोला, भाई मेरे पास समय कम, क्योंकि बाबा साहब जानते थे एक बोधिसत्व ये जानता है, जानते थे मेरे पास समय कम है। इसके लिए बाबा साहब ने उन्हें बताया कि आने वाले समय में मैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए भारत को निकलूंगा। मेरा शारीरिक
परिस्थिति मेरा इतना अलाउ नहीं करेगी, लेकिन मैं करूंगा। इसी कारण 8 दिसंबर को बाबा साहब ने बंबई में एक बड़ा प्रोग्राम लिया था। देखिए, इत्तेफाक से बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर में। ये बाबा साहब की सोच थी कि आने वाले समय में मैं धम्म का प्रचार पूरे देश में मैं करूंगा। ये हुआ नहीं, लेकिन हम लोग चुप बैठे नहीं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चुप बैठी नहीं। सब जन जानते हैं कि बाबा साहब जाने के बाद कितने रिपब्लिकन पार्टी के उस समय के नेताओं में कितनी झगड़े हो गए, कितने अलग अलग हो गए। लेकिन बाबा साहब के बेटे भैया साहब अंबेडकर, जिसको यशवंतराव कहते हैं, महाराष्ट्र में भैया साहब के नाम से बहुत बड़ा ताकत थी। 60 में 70s 80s तक ओ भैया साहब ने ये पंचशील का ध्वज अपने खांधे पर लिया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की धुरा ले भाई, मैं बाबा साहब और धम्म की क्रांति लेके जाऊंगा। आप झगड़ो रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट को। तभी से ये पूरा देश भर में उन लोग ने भ्रमण किया। भैया साहब अंबेडकर थे, यशवंतराव, मुकुंद राव जी अंबेडकर थे, उनके साथ जल्दी गुजर गए, 60 में गुजर गए वो। लेकिन जो भी समय मिला दोनों भाइयों ने, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने, एक बाजू में रिपब्लिकन पार्टी, दूसरे बाजू में धम्म का कारवा लेके लेके साथ में चले। इसी कारण आज देख रहे हैं कि देश भर में बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। और जमाने में किसी को मालूम नहीं था बौद्ध क्या है, बौद्ध का तत्वज्ञान क्या है, भगवान बुद्ध का तत्वज्ञान क्या है, धम्म का तत्वज्ञान क्या है, धम्म का आचरण कैसा करना, ये मालूम नहीं था। लेकिन जानते थे। एक मैसेज दिया उस धम्म क्रांति ने, हम लोग अछूत नहीं है, हम लोग बौद्ध बन गए। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनाया और भगवान बुद्ध को मानेंगे और उसी रास्ते में चलेंगे। ये डिटर्मिनेशन, ये एम एंड ऑब्जेक्ट, भले पढ़े लिखे कमती थे, लेकिन श्रद्धा थी। बाबा साहब ने जो दिया है उस पर चलेंगे। इसी कारण आज देश में बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। 90s में पहली बार बताता, जो बौद्ध धम्म और बौद्ध धम्म का बुद्धिस्ट सोसाइटी सीमित थी महाराष्ट्र में, कर्नाटक का बॉर्डर पर। 90s में डिसीजन ले लिए सेंट्रल कमेटी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी के, कि हम लोग देश भर में यह बुद्धिस्ट सोसाइटी लेके जाएंगे। वहां से प्रयास शुरुआत होगी। आज 22 राज्यों में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? हम लोग आचरण कर रहे हैं, भाषण विषण देके हम लोग का उस पर भाषण सम्मेलन से हम लोग का भरोसा नहीं है। धम्म है तो आचरण में आना चाहिए, और आचरण के लिए शिविरों की संख्या बढ़नी चाहिए। जो महाराष्ट्र में चलता है, सामने शिविर चलते हैं 10 दिन, शिविर लेके लोग बैठते हैं 10 दिन और उनको पढ़ाया जाता है। बाल सामने होते हैं, छुट्टी के दिन छोटे छोटे बच्चों पर शिविर डाल के उनको विहारों में बिठाया जाता है, पढ़ाया जाता है। महिला प्रशिक्षित हमारे यहाँ होती है, 24 प्रकार के शिविर है। लेकिन हम लोग ने कॉन्सेंट्रेट 5-6 शिविरों में किया।
और वो शिविर के माध्यम से बौद्ध धम्म आचरण आने वाले की संख्या देश में बढ़ रही। फर्क है इसमें। फर्क ये है, जिन्होंने बौद्ध धम्म लिया, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों पर चलने का कोशिश की है, धम्म का आचरण अपने घर से शुरुआत की है, और जिन्होंने नहीं लिया शेड्यूल कास्ट होके भी, आज वो पीछे है। बौद्ध धम्म वाले आगे निकल गए। ये देश का सिचुएशन है, देश की आज परिस्थिति है। लोग पूछते हैं 60 साल में इतना कैसा प्रगति हो गया इस समाज, जो समाज की शुरुआत शून्य से हो गई थी बाबा साहब के समय से। एक समाज में बदलाव आने के लिए कई साल जाते हैं, लेकिन 60 सालों में हमारे में बदलाव आ गया। उसका नतीजा था भगवान गौतम बुद्ध का धम्म है, बाबा साहब के विचार है, महापुरुषों के विचार है, फुले शाहू अम्बेडकर। इनके विचारों पर जो समाज चला उसमें बदलाव आया, परिवर्तन आ गया, आगे निकल गए। आज जानते हो देश में आज एंटी कन्वर्जन लॉ है, पढ़ा होगा, सुना होगा। इस सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया है जो संविधान के खिलाफ है। राइट टू रिलीजन इज फंडामेंटल राइट। सेक्शन 25 बाबा साहब ने लिखा है, जो पढ़ा लिखा एडल्ट होता है उसको अपने धर्म देव धर्म आचरण में आने की सुविधा बाबा साहब ने संविधान में दी। उसके बावजूद एंटी कन्वर्जन लॉ इस देश में आज काम कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जाओगे, जब गुजरात में जाओगे, कन्वर्जन करने के लिए कई दिक्कतें उन लोग ने दी। इसके पीछे क्या मतलब है? उसके उन्होंने जाना है कि इन शेड्यूल कास्ट के लोग आज ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो रहे, बुद्धिज्म के पास जा रहे। गुजरात का उदाहरण, जहां से सरकार चलती है गुजरात से, वहां से दोनों जन आए हैं दिल्ली में, देखा कि क्या गुजरात में चल रहा है। गुजरात में शेड्यूल कास्ट में रहने वाले की संख्या ज्यादा थी हमारे लोगों की, लेकिन एक जमाने में उन्ना हत्याकांड होगा, उसको 10 साल हो गए। अभी मैं गुजरात गया था तब मुझे बताया भीमराव जी 10 साल हो रहे गुजरात उन्ना हत्याकांड। 4 बच्चों को पीटा गया, 10 साल पहले की बात है। उना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। पढ़े लिखे बच्चे थे, अपने घरों में बैठे थे, गांव के बाहर में। सुवर्ण आदमी आते, उसको बोलता है हमारी गाय मर गई, 4 जन चलो और हमारी गाय को दफना दो। बच्चे पढ़े लिखे थे, बोले भाई तुम्हारी गाय माता है, माता का अंतिम संस्कार आप ही कर लो, हम लोग ने छोड़ दिया। यही उनका कारण था, उसके लिए उनको पीटा गया। पूरा गुजरात देखा, पूरा देश देखा, वहां से परिवर्तन आना शुरू हो गया। आज गुजरात में लाखों लोग बुद्धिस्ट बन गए। छोड़ दिया भाई, जिसमें मान सम्मान नहीं, जिसमें स्वाभिमान नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ गया कि इस व्यवस्था कभी हमें आगे जाने नहीं देगी, इसके लिए वो बुद्धिज्म में आ गए। यही कारण है।
कन्वर्जन का कारण यही है, एंटी कन्वर्जन लॉ लाने का कारण यही है। आप भी जान लो, कोई आदमी शेड्यूल कास्ट का बोल के मैं मुस्लिम बनता हूं, कुछ 1% आधा टक्का कुछ पॉइंट में हो सकता है, लेकिन हजारों से लोग आज बुद्धिज्म में जा रहे हैं। इसके लिए रुकाने का काम ये एंटी कन्वर्जन लॉ, ये हमारी उपलब्धि है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की उपलब्धि है। क्योंकि जो देश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कार्य करते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है बाबा आंबेडकर वादी संस्थे का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्कर का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा, भले वो आंबेडकर वादी राजनीति का पार्टी हो गई। हम यहाँ यूपी में, हम नॉर्थ में चलाते हैं, हम लोग साउथ में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चलाते हैं। फिर वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल में हम कमती है, ये भी आपको बताना चाहता हूं। केरल में कम लोग हैं हमारे पास, लेकिन केरल में आने वाले समय में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहां के लोगों को बुद्धिज्म में लाएंगे। एक उपलब्धि है, बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब ने दिया हुआ रास्ता चूस लो। रास्ते में आखिरी बाबा साहब ने धम्म क्रांति की है, उस पर चलने का प्रयास करो। आज लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि यह व्यवस्था जो है देश की व्यवस्था, ये देश की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट के लोगों को कभी आगे जाने नहीं देगी, इन लोग को उलझा के रहेंगे। इसके लिए डिवीजन आज कर रहे हैं उन लोग। महाराष्ट्र में चल रहा, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। जो हमारे को रिजर्वेशन मिलता है महाराष्ट्र में 13%, वहां डिवीजन करने की कोशिश है, उन लोग ने आज घोषणा की है, लेकिन काफी विरोध किया महाराष्ट्र में, उसको रुकाना पड़ा। क्योंकि डिवीजन करने से 13% में उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा आईएएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, तो इसमें डिवीजन लाने की वो कोशिश करके तुम्हारा जो रेशियो है, आगे बढ़ने का रेशियो है रिजर्वेशन के माध्यम से, वो खत्म करने की कोशिश आज चल रही। आज के दिन मुझे अच्छा लगा कि जम्मू और कश्मीर में भाई बुद्धिस्ट सोसाइटी अच्छी कार्यरत, मैं पहली बार आया हूं, लेकिन बार बार मैं जगदीश गवई को यहां भेजता रहा। गवई बार बार मेरे को लगते है यहां आते रहे और संगठन करने का प्रयास उन लोग ने किया है। संख्या से हम लोग कमती है, इसी कारण मैं बताया हर एक स्टेट के हर एक प्रॉब्लम है, हर एक स्टेट के लिए हर एक पॉलिसी हम लोग ने तैयार की है। भाई कर्नाटक में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा समाज को पकड़ना पड़ेगा। कर्नाटक में जाते हैं, वल्लियार समाज जो है, वल्लियार समाज वल्लियार समाज है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्टेड हुआ है, बाबा साहब को ज्यादा मानने वाला समाज। गुजरात में जाते हैं तो वनकर समाज को पकड़ना पड़ता, मायावी समाज है गुजरात में, वो कन्वर्ट होता है। इस प्रकार से हर एक राज्य में हमें पॉलिसी, डायग्राम, आइडिया निर्माण करने पड़ते। हम जानते हैं कि वहां के लीडरशिप तैयार करें,
वहां कार्यकर्ता तैयार करे, कार्यकर्ते को प्रशिक्षण दे, उसको बौद्धाचार्य बनाए, धार्मिक विधि में कौन सी कठिनाई नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से बौद्धाचार्य बन रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास बौद्ध भिक्षु कम, लेकिन आने वाले समय में बौद्ध भिक्षुओं की निर्मित करनी हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन मैं समझता हूं। जो भी ऑल इंडिया भिक्षु संघ के है, महाराष्ट्र भिक्षु संघ है, वहां भिक्षु ज्यादा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिहारों में बैठते हैं, पब्लिक में नहीं जाते। बुद्धिस्ट सोसाइटी के पास एक 50-55 बौद्ध भिक्षु है, लेकिन घर घर में जाके प्रचार करने वाले व्यवस्था हमें निर्माण करनी पड़ी। बौद्ध धर्म इस देश में हम लोग को फैलाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। आज मानने वाले की संख्या ज्यादा है। इसके लिए कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछा था, महाराष्ट्र जब ये जनगणना चल रही थी, सेंसस जिसको बोलते हैं, आने वाले 2027 में सेंसस होने वाली है। आज जो सेंसस हो रही है वो प्रॉपर्टी की सेंसस है, मेरे को लगता है कंप्लीट हुई होगी, लेकिन वो पत्रकारों को से मैंने बताया कि आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2027 में आप देखोगे आने वाले समय में कितने करोड़ों लोग इस देश में बौद्ध अपने जाति, अपने धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखते हैं। ये फिगर देखेंगे तब चौंक जाएंगे, बाबा साहब की धम्म क्रांति हम लोग गांव गांव में, पूरे प्रदेशों में लेके जाने का प्रयास। इसी कारण मैंने अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीना पहले, मैं सम्राट अशोक की जयंती बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करेगी, ऐसा मैंने लेटर सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी के ऑफिस बेरर को निकाला, प्रदेशों को निकाला कि आने वाले समय में बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक की प्रतिमा लगी। कि देश में सम्राट अशोक का इतिहास बुझाने का काम इस व्यवस्था ने किया, यहाँ के हिंदुओं ने किया है। हम लोग इतिहास फिर से लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। एक ही सम्राट हो गया देश में, दुनिया में, जिन्होंने अपने शस्त्र से क्रांति की, अपनी सीमा अफगानिस्तान, ग्रीक तक बढ़ाई, जिन्होंने शस्त्र नीचे डाल दिया, तलवारें नीचे डाल दी, बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म से देश में क्रांति। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है। इसके लिए महान सम्राट अशोक को हम लोग प्रतिमा लगा के उनको पुण्य स्मरण करने का गरज है, मैं समझता हूँ। उनका इतिहास जानते हैं तो अच्छे। कई छोटे बुक हम लोग ने निकाले कि सम्राट अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगों को मिलनी जरूरी। भाई, इनका योगदान क्या, जिन्होंने उनके जमाने में 19 यूनिवर्सिटी है देश में, जिन्होंने 84,000 स्तूप चैत्य इसकी निर्मित की। तो सम्राट का इतिहास, जिस जमाने में दुनिया में एजुकेशन का अंधारा था, शिक्षा का अंधार था, दुनिया के लोग यहां पढ़ने को आते, तो राजा का इतिहास दबाने का काम इसमें चल रहा है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इतिहास फिर से निकालने का काम आज सम्राट अशोक का। बीच में इस साल 1 मई को वैशाख पूर्णिमा थी। जानते हैं वैशाख पूर्णिमा क्या है? भगवान बुद्ध को जन्मदिन है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है वैशाख पूर्णिमा।
भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटन मिल गया, संबोधि प्राप्त होगी, वो भी वैशाख पूर्णिमा। भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, वो भी वैशाख पूर्णिमा। इसी कारण हम लोगों ने डिसीजन लिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अभी तक आपके सामने आया नहीं होगा जम्मू में, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हम लोग दीप महोत्सव करेंगे। ये समय हम लोगों ने चैत्य भूमि सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वहां मनाई, लोगों को आह्वान किया कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, एक दिन पहले रात को 12 बजे हम लोगों ने आह्वान किया, 1 लाख दिए समुद्र में छोड़ेंगे। ये दीप महोत्सव बौद्धों का है। ये आज प्रूव हुआ, लाखों के संख्या से लोग बंबई में आ गए, बंबई के लोग आ गए, रात को 12 बजे दीप महोत्सव साजरा किया, ये संदेशा दिया है। सम्राट अशोक दीप महोत्सव के माध्यम से आज उत्तर भारत के कई समाज हम लोग को मिलते हैं, कई समाज धम्म से जुड़ते हैं। जो मौर्य समाज है, सैनी समाज है, कुशवाहा समाज, उत्तर भारत में जिनकी संख्या करोड़ों में है, समाज जुड़ने लगा है बौद्धों के साथ साथ। हम लोग बौद्ध हैं, हम लोग मौर्य है, हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है, हम बौद्ध धर्मीय है, हमारा को अभिमान है। इस प्रकार की उपलब्धियां, इस प्रकार का कार्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है। कई मुकदमे हो गए, आप जानते होंगे, लेकिन मुकदमे के पीछे हम लोग पड़े नहीं भाई, धम्म का कारवा लेके चले, नहीं लेके चलते तो रिपब्लिकन की जो हालत हो गई उस प्रकार की हमारी हालत। लेकिन जो धम्म का बेस आज देश में बन रहा, मैं समझता हूं आने वाले समय में 2027 में जान लेंगे भाई कितने करोड़ है। हर एक की मैं मानता हूं जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आज कुछ बातें अध्यक्ष महाजय ने रखी यहां, मैं समझता हूं आप सभी की जवाबदारी। बाबा साहब ने वो कीचड़ से आपको उठा के लिया, कीचड़ के उठा के लेते समय 22 प्रतिज्ञा दी है। मैं समझता हूं 22 प्रतिज्ञा अपने दीवालों में लगा दो, जिस प्रकार से कैलेंडर लगाते हैं वैसी 22 प्रतिज्ञा लगा दो। सुबह होते समय 22 प्रतिज्ञा पढ़ लो, आपके वाइफ को बता दो भाई, घर के सदस्य को बता दो भाई 22 प्रतिज्ञा पढ़ लो, और शाम को सोते समय एक दफे पढ़ लो और विचार कर लो भाई मैं इस 22 प्रतिज्ञा के साथ आज चला गया। बाबा साहब को धोखा देने का काम मत। मैं तो सीधा बोलता हूं, ना इधर ना उधर, आना है तो टोटली आ जाओ बुद्धिज्म में, नहीं तो निकल जाओ हिंदुइज्म में। ये तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं। वो समाज था उस समय, बाबा साहब के समय पढ़ा लिखा कम था, उनको समझने की कोशिश उन लोग ने की। आज पढ़े लिखे लोगों को समझने की कोशिश नहीं, और जानना चाहिए कि हमें किस रास्ते से जाना है, किसने हमें ये प्राप्ति करके दी है, ये जानने की कोशिश करके उसमें जाना जरूरी मैं समझता हूं। मैं किसी को बाइंडिंग नहीं करता, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि बाबा तुम बाबा साहब के लाभार्थी हो, तुम इसके लिए बुद्धिज्म में आ जाओ, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा भाई। सत विवेक बुद्धि में होता है तो आ जाओ। भगवान गौतम बुद्ध ने बड़ी बात कही है, भगवान गौतम बुद्ध ने उस समय बड़ी बात की है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को, मैं कहता हूं इसके लिए मत जानो, उस पर मत विश्वास रखो,
लेकिन अपने बुद्धि को चालना दो, सत सत विवेक बुद्धि को पटना होगा, समझना होगा, तो मेरी बात मान लो। ये प्रकार का बात भगवान गौतम बुद्ध ने की है। इसके लिए जो कुछ क्वेश्चन थे मैं भूल गया, वो क्वेश्चन कुछ हो गए तो बोलो, मेरा आवाज बैठे जाता है। जगदीश गवई ने मुझे बताया कि जम्मू में हमें बड़ी स्टैचू बाबा साहब की लगानी है। तुम कहाँ बाबा साहब के स्टैचू लगाते हो मुझे बता दो, मुझे खाली 2 महीने का अवसर दे दो। बाबा साहब की खड़ी हुई अच्छी प्रतिमा, फाइबर की प्रतिमा, जो 50 साल टिकती है, फाइबर की प्रतिमा, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बम्बई मेन ब्रांच से आपको देता हूँ। लेकिन अच्छा, सरकार से कोई जमीन ले लो तो अच्छा हो जाएगा। बड़े सेंट्रल प्लेस में बाबा साहब की प्रतिमा होनी जरूरी है, कोने में रखने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। इसके लिए गुजरात का उदाहरण फिर से देता हूं मैं। 2026 है, 2024 में 14 अप्रैल के दिन गुजरात में देखो, एक समय में देखता था ये गुजरात वाले गुलामी के लोग हैं भाई, ये कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसा मेरी पहचान थी। 2010 में मैंने पहले गुजरात में गया था, तब देखा था, तब मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन ऐसा ही गया था मैं कुछ लोगों के, चंद लोगों के साथ। सम्राट अशोक के मेरे को पिलर देखने थे, वो भी बता देता हूँ। जूनागढ़ में पिलर है, वो देखने को 2010 में गया था, 3 दिन रहा, कुछ लोगों से बात की, बोले ये सुधरने वाले लोग नहीं, बाबा साहब के खाली जय भीम बोलते आगे। उस 2024 में 14 अप्रैल के दिन बड़ी प्रतिमा गुजरात में अहमदाबाद सिटी में लगाई। 13 अप्रैल के रात में मैं महू में था, मैंने 2 बजे मेरा भाषण खत्म किया। 13 अप्रैल के रात में, 14 अप्रैल शुरुआत होगी। सुबह का मॉर्निंग फ्लाइट से मैं डायरेक्टली अहमदाबाद गया, उधर बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण किया, और रात को 10 बजे चैत्य भूमि में फिर से भाषण दिया, 3 स्टेट एक दिन की। गुजरात की बताने की बात ऐसी है, अहमदाबाद शहर के बीचों बीच बाबा साहब की 15 फीट की प्रतिमा उन लोग ने लगाई, बीचों बीच। आज भी जाके देख सकते हैं, मेट्रो रेल चलती है, उसके बाजू में 120 फीट का रोड है, ऊपर से मेट्रो जाती है, उसके कोने में बाबा साहब की उन लोग ने प्रतिमा लगाई। उसका उद्घाटन में मैं गया, जाके देखा कि कई हजारों लोग, 15,000 लोग, पुलिस ने मुझे बताया, गुजरात के पुलिस ने, मिस्टर अम्बेडकर 15,000 लोग हैं, आपको सिक्योरिटी, मैं बोला सिक्योरिटी कुछ नहीं, ये मेरे लोग ही है, वो मेरी सिक्योरिटी है, मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। बाबा साहब के प्रतिमा का उद्घाटन करते समय मैंने पूछा, मेरे साथ कौन है? यहाँ के कोई मिनिस्टर को कोई बुलाया है क्या? सोचने वाली बात है। बोले भीमराव जी, मिनिस्टर को बुलाने की क्या बात? आज शाह जी होम मिनिस्टर अहमदाबाद में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनसे मैसेज आए थे कि हमारे को भी बुलाओ। बोले बुलाने की जरूरत नहीं, ये जमीन मैंने खरीद की है, 55 लाख की जमीन मैंने खरीद की है, और जो बाबा साहब की प्रतिमा है उसका 18 लाख रुपया हम लोग ने चंदा के माध्यम से दिया। सवाल किधर आता है? उन लोग को बुलाने का सवाल किधर आता है? तुम आ गए, हमारे लिए सब कुछ है। 15,000 में मीटिंग करेंगे, बाबा साहब की अनावरण करेंगे, हेलीकॉप्टर ऊपर से आएगा, बड़ी फूल माला डाली उन्होंने, फूले यहाँ वहाँ बिछारी। इस प्रकार की मानसिकता गुजरात में, ये उदाहरण है। हम आज मांगने वाले नहीं, बुद्धिस्ट बनने के बाद, बाबा साहब का अभिमान के बाद हम लोग मानने वाले नहीं, तो हम लोग देने वाले हो गए।
मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में मैं वहाँ भी उधमपुर में दूसरे कश्मीर के यहाँ मैंने बात रखी भाई आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि इस कश्मीर स्टेट में कुछ कुछ पॉकेट में जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ रविदासी लोग हैं, वहाँ वहाँ मैं आऊँगा और मेरी बात रखूँगा, प्रबोधन का कार्यक्रम करूँगा। मेरे को अच्छा लगा आज इतनी समय होने के बावजूद जो मुझे आने में काफ़ी देर हो गई तो भी इतने लोग आप बैठे हुए, आप ट्रूली बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी के सभी मेरे ऑफिस बेरर आने वाले समय में ये जम्मू में बड़ा माहौल तैयार करे। बाबा साहब की प्रतिमा कब चाहिए वो मुझे बता दो, उस समय में प्रतिमा पहले भेज देता हूँ। बड़ी प्रतिमा 7-7.5 फीट की प्रतिमा भेजता हूँ। चबूतरा जो है वो 10 फीट का बना दो, ऊंची होने दो, सारे दुनिया देखनी चाहिए भाई जम्मू में प्रतिमा है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ उधमपुर में एक प्रतिमा बोले लहे, कश्मीर में काफ़ी कम प्रतिमा बाबा साहब की है, नॉर्थ साउथ में उल्टा है, 1-1 किलोमीटर पर बाबा साहब की प्रतिमा है। वो गांव में जाएंगे तो ये हमारी प्रतिमा है, दूसरा गांव बोलेगा ये बाबा साहब की प्रतिमा हम लोग ने लगाई है। इस प्रकार का माहौल इसमें होगा मैं समझता हूँ। आप सब वृद्ध लोग हैं, बाबा साहब का संगठन चला, बाबा साहब ने जो निर्माण की वही संगठन है बुद्धिस्ट सोसाइटी, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन, उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त दे दो, ये मैं आशा करता हूँ। मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।